English Grammar by Jamal Parvez sir, lecture number 4. The teacher wanted to teach. The child wanted to take a cake. The child wanted to play cricket. Yes, the child wanted to play. I like to read English. I like to play cricket. I like to wear jeans. Yes, I like to stand first. He likes to eat an apple. Yes, he likes to sing a song. Yes, they like to play cricket. Ram ate grapes because grapes were sweet. I like to read this book because this book is very interesting. He was running in the field. I was playing cricket in Gandhi Maidan. Yes, she was swimming. नंबर ए कैसा लगा, बी कैसा लगा, ट्रू, सी कैसा लगा, ठीक है। लैंड का अपोजिट बोले, सही बोले हो साइड का, सही बोले हो फ्रेंड का अपोजिट, इनेमी, रिच का। अगला में क्या होगा, बसानियो बोरोड मनी फ्रॉम साइलोक के एंटोनियो, बोरोड मनी फ्रॉम साइलोक, साइलोक वाज ए ज्यूइश मनी लेंडर, एंटोनियो एंड बसानियो वेयर फ्रेंड्स। आगे देखिए, ग्रेवस का बतलाइए, आई वॉक का सिक्योर पेमेंट ऑफ लिटरेचर, मेलनकली, सैड, न्यूरोटिक, मैड, ऑब्लिटरेट, इरेज, प्रीफेस, फॉरवर्ड, क्वैप, ड्रिंक, रेशियो, रिटार्ड, सब्सिक्वेंट, नेक्स्ट, टेम्परामेंट, नेचर, अनप्रेसिडेंटेड, हाइपेंड, वर्चुअल, नॉट इनेक्चुअल, कैप्सिकल, कैप्रिकस, नंबर 1 टेम्परामेंट, नंबर 2 मेलनकली, नंबर 3 कैप्सिकल, नंबर 4 न्यूरोटिक, 5 नहीं वर्चुअल, 6 लिटरली, 7 ग्रेवस, 8 सही लिखे हो 9, सही लिखे हो 10, सही है 11, सही बोली हो 12, आई वॉक 13, अनप्रेसिडेंटेड 14, सही बोले हो 15, सही बोली हो 12। अब कहाँ चले बतला, एंटो, एंटो में पहुंचो एंटो। अरे यार मत खेल। बाय।
किनका बाकी है, जल्दी कर, समय नहीं। कितना नंबर मिला है? 12। यस सर। मिलाइए 12। 12 का 1 बोलिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो। 2 नंबर सही है। 3 का बिल्कुल, 3 का बी है। 4 का बी। 4 का भी बी है। 5 का 5 का ए है। अब कहाँ चले? ऑटो प्लेन में। किनका बाकी है? चलिए। सात नंबर मिला रहे हो क्या? यस सर। नंबर 1 का 3, 2 का नहीं 5, 3 का 2, 4 का 1, 5 का 5 का 3 है। पाँच का बंद करो इसको। अब कहाँ चले? पहुंचो। चक्कर नंबर 2 है ना? लगो जल्दी।
वरना फाड़ दिया होगा आपका, अब से फाड़ दूं तो जितना पल्ला चल रहा उतना दिखा के मंगवा, कितना सही पे कितना बांट रहे, चारों लिख के लाए, ऐसा पूरा उतार पुलिस तो अभी छूटे फिर था, हम नींद में उठो तो चेक किया करो कहीं छूटा तो नहीं है। दांत में दर्द है तुम्हारा, दांत में दर्द है, जल्दी करो। नंबर 1 का बोलो 4, 4 का बोलो 4 का भी 4, 3 का 3 का C, 4 का 4 का C, 5 का 5 का B। बंद करो, न्यूज पेपर में पहुंचो, सॉरी ट्रांसलेशन में पहुंचो, पहले ट्रांसलेशन देखो फिर ले चलेंगे न्यूज पेपर। नंबर बोलो 20, 23, Lata had been singing since 2 o'clock. Rekha had been dancing for an hour. Mohan had been gambling since childhood. I had been knocking at the door for 15 minutes. The patient had been, बीमारी से काटने का होता है shivering, SHIVERING, shivering since 2 o'clock. Police had been dispelling the crowd since evening. Old women had been quarreling since night. I had been chasing the thief for half an hour. The leader had been cheating the public since election. The traveler had been wandering since morning. और भी है? नो सर। बंद करो। न्यूज पेपर वो उसी पेज में पहुंचो जहां कल थे। और क्या? नीचे से पहला बाएं से दूसरा बोलो क्या? नीचे से पहला बाएं से दूसरा। यूएस टू अनाउंस।
किनका बाकी है, जल्दी समय नहीं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, whose threat do they feel? Whose threat do they feel? Whose threat do they feel? अगला, when will they make a specific announcement? When will they make a specific announcement? अगला, who caused immediate instability? एक साथ, instability. नंबर 4, what are they boosting? अगला, where are they putting their money? Where are they putting their money? Start.
किनका बाकी है, जल्दी कर। आंसर देखिए। They feel the threat of Russia या Russia's threat। अगला देखिए। They will make a specific announcement tomorrow। अगला। Immediate instability caused Russia या Russia caused immediate instability। अगला। They are boosting naval presence। They are boosting naval presence। अगला। They are putting their money where their mouth is। Where their mouth is। Complete set paper। नंबर बता। 3 मिला। नंबर 1 का बोल। 1 का फर्स्ट है। 2 का बोल सेकंड। 3 का फर्स्ट। 4 का थर्ड। 5 का सेकंड। 6 का सेकंड। 7 का फर्स्ट। 8 का फर्स्ट। 9 का थर्ड। थर्ड नहीं है तो सेकंड। 10 का फर्स्ट।
11, 11 का थर्ड, 12 सेकंड, 13 थर्ड, 14 थर्ड, 15 का फर्स्ट होगा मैकेनिक। यस सर। अब आप बोलेंगे और हम केवल सही या गलती बोलेंगे, क्योंकि सब किताब में आपको चोरी करके बनाए हैं, गलती नहीं होना चाहिए। 16, 17, 18, 19 का डी, 20 सही बोली है, 21 का डी है, डी 22, 23, 24, 25 का ए सही था, 26, डी 27, 28, 29, 30 सही बना, 31, डी 32, सी 33, डी 34, 35 सब सही बना है आपका। 36 का थर्ड है, 37 का थर्ड है, नाम में पढ़े हैं। 38 का सेकंड है, 39 का थर्ड है, गधा पढ़ा है, नाम में क्या है और 40 भी पढ़ा है, 40 का सेकंड हो गया, 41 42 सही बोले हो, 43 नथिंग 44 हेल्प 45 लेजी 46 इम्पोर्टेंट 47 एनीथिंग। कॉम्प्रिहेंशन में हम बोले तो चुप रहो। We can find a neighbor in the next door house or the house across the road in front of our. अगला, a neighbor is one who lives in the next door house or the houses across the road in front of ours. No, a neighbor cannot be of our choice. When we do not get a good neighbor, it pricks all the time like a thorn. बराबर में अगला एरो दो, कितना एरो दे चुके हो? दो दिए हो तो तीसरा दो दे दिया, तीसरा का नाम लिखो। This is free view table, TISPRIBUTIBE, the free view table। अब हेडिंग जहाँ कल अंतिम बार लिखा गया था उसके नीचे हेडिंग बनेगा पूरा नाम क्या होगा? मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वेरी गुड, लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लिख दिया। अब हमारे तो दो क्वेश्चन पढ़ ले लो, फिर हम आंसर को बताएं। पहले ये बता दो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहेगा कि नहीं? प्रोनाउन का मतलब नाउन तो लगता है तो ये भी कह रहे थे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में नाउन के बदले में आएगा, बोल रहा ना, और पर्सनल प्रोनाउन में नाउन के बदले में आएगा। तो इन तीनों में यानी पर्सनल में, डेमोस्ट्रेटिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में समानता क्या है? तीनों नाउन के बदले में आएगा। देखो समानता, अंतर भी होना चाहिए। अंतर अंग्रेजी में नाम से पता चल जाता है वो करने वाला क्या है। इसका दो नाम है, डिस्ट्रीब्यूट और इब। इब का मतलब वाला और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, अलग करना, बांटना या अलग करना। तो जो बांटने का काम करे, अलग करने का काम करे, उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट। और इब का मतलब वाला, बांटने वाला, अलग करने वाला। लेकिन उसके अलावा इसे नाउन के बदले में भी आना है, क्योंकि प्रोनाउन भी नाम है इसका। तो जो नाउन के बदले में आकर उसे अलग अलग करके बांट करके दर्शाता है, उसे क्या कहा जाएगा? प्रोनाउन क्यों कहा जाएगा? और डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहा जाएगा? और अगर दोनों काम करेगा तब क्या कहा जाएगा? बात ये हुआ कि जो सब नाउन के बदले में आकर उसे बांट करके अलग अलग करके दर्शाते हैं, क्या कह रहे हैं? इसकी भी संख्या 4 है। ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन। कितना? चारों क्या है?
प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्यों है? तो प्रोनाउन तो पर्सनल भी है, उससे अंतर क्या है इसका? बांटने के लिए बांटने का काम करेगा। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो नमूना में उनको देखो, ईच इज लुकिंग एट मी, ईच इज हमारे नाम के बदले में क्या आया? और ईच का मतलब है प्रत्येक हमको देख रहा है, तो यहाँ पर प्रत्येक करके हमने सबको अलग किया, बांटा, तो बांटने के कारण डिस्ट्रीब्यूटिव, और नाउन के बदले में थे प्रोनाउन, दोनों काम किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कितना संख्या है इसका? 4। चारों अभी तो जितना पढ़ो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बढ़िया समझना, रट के तुम काम चला रहे हो, रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक ये बांटने का काम कर रहा है, अलग करने का काम कर रहा है। जब ये बांटा जाएगा, अलग किया जाएगा, तो प्राप्ति होगा सिंगुलर का। क्या प्राप्ति होगा? सिंगुलर। कैसे? अपना नमूना देखो, जब तुम छुट्टी मिलता है, तुम उतरते हो, तो एक बार में सीढ़ी पर 20-20 लड़का उतर रहा होता है, उतरता है ना एक बार में 20 लड़का। लेकिन मान लो आज हम बोलेंगे नहीं, सब अलग अलग होकर के जाएगा, बट करके जाएगा। जब एक लड़का सड़क पर पहुंच जाएगा, तब दूसरा लड़का उतरेगा, जब दूसरा सड़क पर पहुंच जाएगा, तब तीसरा लड़का सीढ़ी पर जाएगा। अब बतलाओ, सीढ़ी पर अब एक समय में कितना लड़का है? क्यों? अलग करके भेजा गया है, बांट कर भेजा गया है। वो अलग करने से, बांटने से कोई चीज सिंगुलर हो जाता है। अब बतलाओ, ईच आइदर नाइदर एवरीवन सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? क्रिया कैसा देगा? रट रहा है कि परसत्वों में सिंगुलर रहेगा, चारों में सिंगुलर रहेगा, रतियों में सिंगुलर रहेगा, दिनों में सिंगुलर रहेगा। पागल वाला बात है। बांटने का काम करेगा, अलग करने का काम रहेगा, ऑटोमेटिकली सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर क्रिया ले। अगला हो सकता है कि इन्हें एंड के द्वारा जोड़ दिया जाए, एंड के द्वारा जोड़ दिया जाए। तो एंड जो है वो सेम टू मैथमेटिक्स में प्लस है। प्लस सदैव जोड़ता है, एंड भी सदैव जोड़े, लेकिन बढ़िया समझ, प्लस जोड़ता सदैव है, बढ़ाता पराया, सदैव नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि 1 + 0 जुड़ा तो बढ़ा नहीं, लेकिन जुड़ेगा सदैव। ठीक उसी प्रकार एंड जोड़ेगा सदैव, लेकिन बढ़ाने की कोई गारंटी नहीं। यहाँ के फॉलो कर जाए, ईच आइदर नाइदर एवरीवन यदि एंड के द्वारा जुड़ जाएगा तो भी सिंगुलर समझा जाएगा, सिंगुलर के भी अंदर है। तो ईच एंड एवरीवन इज लुकिंग एट मी कि आर लुकिंग एट मी? इज लुकिंग एट मी। दो बात समझ में आ गया। तीसरा, अगर इनके तुरंत बाद प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद तो आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल रहेगा, लेकिन क्रिया सिंगुलर है। बोलोगे क्यों? 5 बार बतला चुके हैं। प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो शब्दों में प्रथम को प्राथमिकता देना है, और प्रथम में हमारे ईच आइदर नाइदर एवरीवन है, तो प्लूरल कैसे लगाओ? होगा क्या? तो प्रारंभ प्लूरल भर देगा, देखो प्लूरल है, प्लूरल क्रिया लगा दो, तो हाँ देखो किए हम, लेकिन यहाँ सब देखना भुला देगा। कैसे? ईच ऑफ यू लिखा रहेगा, थोड़ा आदत है यू में आर लगाने का। गूगल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आर लगा, सारा किताब बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के आर लगा, थोड़ा मन करेगा ईच ऑफ यू में आर स्वीकार ले, यू में तो आर देखबे कर ली है, लेकिन नहीं, यहाँ गलती हो जाए, क्योंकि यू में लगा रहे हैं, हम तो ईच में लगा रहे हैं, तो ईच ऑफ यू ईच हो जाएगा, तो थोड़ा गलत से जल्दी उतरेगा नहीं। बोलेगा यू में तो आर लगता था, लगता है, लगता रहेगा, यहाँ ना लगेगा, क्योंकि यहाँ यू में लगा कहाँ रहे हैं, या तो ईच में लगा रहे हैं, तो यू दिखाई देगा, ईच नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी वाला दिखाई देता है, दो वाला दिखाई दे देता है, तो यू के लाने में पड़ जाएगा, बोलेगा आर ठीक है, ठीक है नहीं, थोड़ा ठीक कर देगा। तो याद रहे ईच आइदर नाइदर एवरीवन यदि प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़ा हो, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल रहेगा, लेकिन क्रिया अगला पॉइंट बढ़िया से टर्निंग पॉइंट आ रहा है। इनके ठीक पहले लाखों में एक बार ही नाउन या प्रोनाउन आए, इनके ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है, इनके ठीक पहले, क्योंकि ये स्वयं ठीक पहले रहता है, इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं रहता, लेकिन मुझे कुछ हो सकता है। अगर इनके ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आया तो वह प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा? और क्रिया भी प्लूरल रहेगा। तो मतलब ईच में ईद देखे हैं, गूगल वाला ईद बोल रहा है, ईच में नहीं लगा रहे हैं, अब काहे लगा रहे बाद में देखेंगे। पहले ये सुन लो कि अगर ईच आइदर नाइदर एवरीवन के ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आया, फलता है नहीं करेगा, लेकिन यदि आया तो प्लूरल रहेगा और क्रिया भी प्लूरल लगेगा। बोलो क्यों? क्योंकि हम 30 बार बोल चुके हैं, प्रथम को प्राथमिकता देना है,
और प्रथम में तोरा बी है या दे है तो लगेगा आर या बे है। अब तुमको फंसा रहा है, समझना बढ़िया से। अगर ईच आइदर नाइदर एवरीवन के ठीक पहले सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो गधे कहेंगे ऐबे नहीं करेंगे। हम क्या बोले थे कि पहले तो इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता ही नहीं, लेकिन यदि आया तो प्लूरल रहेगा, तो सिंगुलर कैसे हो जाएगा? अब बताओ, ही ईच इज की आर इज बोलना प्लूरल रहेगा नहीं, ही जब रहेगा प्लूरल रहेगा। क्लियर? अगला पॉइंट सुनो। यदि इन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ी, यदि इन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ी, तो थोड़ा विद्वान लोग बोलता है कि अगर ये मर्द के बदले में आए तो इनके सेवा में ही परिवार लगाए, और अगर ये स्त्री के बदले में आएगा तो इनके सेवा में सी परिवार लगाएंगे। लेकिन हम एग्री नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं कि बड़का विद्वान है, बल्कि ऐसा इसलिए कि भगवान हमको भी दिमाग दिया है, दिमाग अप्लाई करेंगे, काटेंगे। क्यों काटेंगे? तुमको क्या कारण तुम्हारे विद्वान लोग? अगर इनका प्रयोग मर्दों के लिए होगा तो ही का प्रयोग करेंगे, स्त्रियों के लिए होगा तो सी का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन गलत है, लॉजिक गलत है। क्योंकि ये है प्रोनाउन, और प्रोनाउन आता है नाउन के बदले में, तो जब ये आएगा तो नाउन नहीं आएगा, तो ना मर्द आएगा ना औरत आएगा। तो आपको कैसे मालूम है कि मर्द के बदले में आया कि औरत के बदले में आया? मतलब मर्द के बदले में आएगा तो ये करेंगे, औरत के बदले में आएगा तो ये करेंगे। अरे भैया, मर्द या औरत ऐसे करता तो प्रोनाउन क्यों आता? प्रोनाउन तो आता है उसके विकल्प रूप में, वो नहीं आते हैं तब प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन आएगा तो मर्द कैसे आ जाएगा, औरत कैसे आएगा? और जब औरत नहीं आया आपको पता कैसे लगा कि मर्द के बदले में आया कि औरत के बदले में आया? नमूना के रूप में थोड़ा घर जाकर पत्रिका को समझा रहा। मान लो कहीं से न्योता आया है कि आपके घर से एक सदस्य आमंत्रित है। अब तुम क्या करो? तुम भी चल जाओ, अब बाबूजी भी चल जाए न्योता में। अब वहां जाके बोलो जो न्योता दिया उसको कि हम तो अपने बाबूजी के बदले में आए हैं। अब बाबूजी तो दिखला करके बोले हम तो पेटवा के बदले में आए हैं। सही कर रहे हो क्या? तो क्या नहीं जाते, दूसरे कहे चले गए। तो जब की कायदा नादर एवरी बनाएगा तो नाउन रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? जो नाउन के बदले में आया। और जब नाउन रहेगा तो ये नहीं रहेगा। तो जब नाउन नहीं है तो कैसे पता चला कि मर्द के बदले में आया है, औरत के बदले में आया है? कैसे? उसका लॉजिक देखो। तुम्हारे तो लड़का था, वो बिना निमंत्रण के कहीं पहुंच जाता था, खा लेता। खाना खाते ही खाने जा रहा था, एक आदमी देखा उसको, जाके पूछा किधर से आए हो? क्या पूछा? किधर से आए हो? तो बोला लड़का क्यों? तो जो पूछा था लौट गया, गधे पत्ती नहीं क्या, लौट गया। कोई आदमी दोनों का वार्तालाप सुन रहा था, वो दोबारा पहुंचा, बोला किधर से आए हो? उसको लगा कि लगता है पहला बार गलती बोल दिया तो क्या आपत्ति कर रहा है। एक बार स्टेटमेंट बदला, बोला लड़की की ओर से। और जो दोबारा पूछने के लिए था खूब पीटा उसको, और हर घोषा पर यही बोलता था मृत्यु के भोज में लड़का लड़की कर रहा है। बोलना है कुछ, मृत्यु के भोज में लड़का लड़की कर रहा है। अब बदला, मृत्यु के भोज में ना लड़का लड़की होगा और लड़का लड़की का बात होगा तो मृत्यु भोज नहीं होगा। तो ये प्रोनाउन है, और ये है किसके बदले में आ रहा है? नाउन के बदले में। जब नाउन के बदले में आएगा तो नाउन रहेगा, तो रिसेप्शन रहेगा तो मृत्यु भोज नहीं रहेगा, बराती रहेगा तो मृत्यु भोज नहीं रहेगा। मृत्यु भोज रहेगा तो बराती ना रहेगा, ना रिसेप्शन रहेगा, ना लड़का का बात होगा, ना लड़की का बात होगा। वहां लड़का लड़की कोची रहेगा क्या? तो यहाँ तो प्रोनाउन है, तो नाउन आएगा कैसे? जो नाउन के बदले में आए हैं, लड़का की ओर से आए, लड़की की ओर से, कैसे बोल दीजिएगा? तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन तभी आएगा जब नाउन नहीं रहता है, और नाउन नहीं है तो कैसे मालूम? लड़का की ओर से आएगा, लड़की की ओर से आएगा, लड़का लड़की नहीं रहे। अब क्या करेंगे सर? जब लड़का लड़की नहीं है, ताकने से पता नहीं किसके बारे में आ रहा है, लड़का के लिए आ रहा है, लड़की के लिए आ रहा है, तो लाभ मिलेगा ही को, ही परिवार लगाया जाएगा। क्योंकि मेजॉरिटी मेक्स द रूल, मेजॉरिटी मेक्स द रूल। यही देख लो, हम लोग मेजॉरिटी में है, यही से मंत्रालय में देख लो कितना मंत्री हम लोग हैं, कितना ये है। और आगे देखो, लॉजिक है मेरे पास। भले ही कितना आगे बढ़ गए लोग, बोले हम तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आज तक फिजिक्स का अच्छा राइटर कोई औरत पैदा नहीं हुई आज तक, और अंग्रेजी ग्रामर तो राइटर भी पैदा नहीं हुई। तो लिखेंगे हम तो पक्षपात तो करते थे, जरूरी है। कैसे? इसका भी लॉजिक है मेरे पास। जब इंदिरा गांधी पहला बार प्रधानमंत्री बनी तो बड़ी घमंड की औरत छो कर सकती है, तो उस समय उनका जो असिस्टेंट होता था उनका नाम था AR पिल्लई।
अभी मोदी जी समाप्त किए पहले जो प्रधानमंत्री होना था वो चेयरमैन और प्लानिंग कमीशन भी होना था। तो प्रधानमंत्री ज्वाइनिंग करने के बाद चेयरमैन और प्लानिंग कमीशन को ज्वाइन करने के लिए वो सरकारी पोस्ट होता है और प्रधानमंत्री जनता के द्वारा दिया जाता है। तो सरकारी पोस्ट के लिए अलग रूम होता है और उसमें बाहर में लकड़ी का तख्ती रहता है, उसमें नाम लिखा रहता है, नाम के नीचे पद नाम लिखा रहता है। उसमें लिखा हुआ था मिसेस इंदिरा गांधी और चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। नाक तो चढ़ा हुआ था, जीत के पहला बार औरत आई थी। तो उस समय शीला दीक्षित उसकी चमची हुआ करती थी इंदिरा गांधी, जो बाद में मुख्यमंत्री बने दिल्ली में। उसको बोली कि देखो तो इसमें चेयरमैन लिखा हुआ है, तो घमंड बोले इसमें मर्द का गंध आ रहा है। क्या बोले? मर्द का गंध आ रहा है, किसमें? चेयरमैन में। तो एयर पिल्ले को बोले इसको हटाओ, इसमें मर्द का गंध आता है। तो इसका नौकर है, बोला हट जाएगा, बोले निकल, कल हट गया, लिखा गया चेयरपर्सन। ये दोबारा कंप्यूटर से गुजरी, शीला दीक्षित को दिखलाई, देखे मर्द को बदल कर रख दिए। तो बेचारा एयर पिल्ले कुछ बोल नहीं पाया, इंदिरा गांधी मर गई। अभी 4 साल पहले एयर पिल्ले भी मर गया। एयर पिल्ले अपने किताब में लिखता है कि हम इंदिरा गांधी से हारे नहीं थे, हारते तो चेयरवुमैन लिखते, हम तो मैच ड्रा किए थे, चेयरपर्सन लिखते थे। कि चेयरमैन केवल मेरा था, चेयरवुमैन लिखते तो उनका हो जाता, चेयरपर्सन में तो हम भी थे। वो तो जितने वाले हम हैं, तो हम तो अपने गुस्सा में करेंगे। एक नमूना बताते हैं तुमको, किसलिए बोलते हैं बेटा नौकरी करो, नौकरी में कितना पावर समझ में नहीं आता है। तुम सोचते हो कि मिनिस्टर सब काम करता है, ये करता है, वो करता नहीं, मिनिस्टर कुछ नहीं कर, उसको दिमाग नहीं, सब करता है आईएएस को, टोटल आईएएस को करता है। ये जो 4 साल का तुम देख रहे हो ना, निकला सेना में, मिनिस्टर कुछ नहीं करवाया है, बेटा समाज समझ जाता है कि करे तो क्या करे। ये सब करवा है आईएएस लॉबी। आईएएस लॉबी देखा तो ये सेना वाला हम पर चढ़ जाता है, जब चाहे रबल नाम देता है, ठंडा करो इसको, ठंडा किया। तो आईएएस वर्सेस कैसे ना चल रहा है, केवल बेचारा मोदी सर आ गया, मोदी नहीं। अब कैसे मोदी समझा देता है तुमको। एक आईएएस थे बिहार के, जो चीफ सेक्रेटरी थे मोदी जी के, पंडित जी थे। उनका किए कि बोले फाइल बढ़ाए कि 10% रिजर्वेशन चाहिए फॉरवर्ड लोगों को भी। अब मोदी करे तो क्या करे, मोदी खुद बेचारा बैकवर्ड है, मोदी सी है, कर नहीं सकता है। अब कुछ सेक्रेटरी है, फाइल बढ़ा दिया, एक बार लौटाया, 2 बार लौटाया, 12 फाइल खत्म कर दे। और उसके बाद बोला कि अगले बार हम चलते चले जाएंगे, जाकर बदनाम हो जाएंगे हम। उसके बाद पास करवा लिया। किससे पास करवाया? मोदी से। क्या पास करवाया? फॉरवर्ड में रिजर्वेशन मिलेगा। सोचो, बैकवर्ड से पास करवा लिया, फॉरवर्ड में मिलेगा। और बात करते स्टेटमेंट दिया कि अगर हम रिटायर भी कर जाते, जेल चले जाते, क्या होता है? एक आदमी जेल जाता, कितने कल्याण कर दिए? कौन कल्याण किया? एक आदमी। फॉरवर्ड का मामला नहीं है, मामला ये है आईएएस का मामला। दिमाग लगा, घुमा दिया। तो वहां पर दिमाग लगा एयर पिल्ले कि अगर हम चेयरवुमैन लगा देंगे तो हारिए जाएंगे पूरी तरह से, और चेयरमैन लगा नहीं सकते। कि बोल के गई है कि मैन का दम आता है, तो चेयरपर्सन लगा दो, अभी भी हमारा अधिकार रहे। क्यों? लिखने वाले हम। तो अब तो ग्रामर में वही बात है, जब तक ईच आइदर नाइदर एवरीवन से पता नहीं चलता है कि मर्द का बात हो रहा है, औरत का बात हो रहा है, ही लगाया जाता है। लेकिन एग्जाम्पल वाला भी खोजता रहता है कि कैसे लड़का को तंग किया जाएगा, कैसे फंसाया जाएगा। एक बार क्लियर कर दिया कि नहीं, औरत के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। कैसे प्रयोग किया जाएगा? कारा ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट। अब तक पता नहीं कि मर्द के बारे में बात हो रहा है, औरत के बारे में बात हो रहा है, लेकिन आगे जाकर फंसा रहा है। कारा ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ वुमेन टेनिस चैंपियनशिप हैज अराइव्ड, पहुंच गए हैं, विथ हिज टेनिस रैकेट, तो जो आदमी पैटर्न करके निकलता था कि हमको लगा मर्द के लिए, तो नहीं क्लियर होता था कि औरत है कि मर्द है, बोला हमको लगा मर्द के लिए, साबित कीजिएगा औरत के तब लगा देंगे। तो वहां तो रहने का तो है कुछ औरत मर्द, बाकी सिर्फ का मतलब है कि मर्द एक औरत है, बोला हमको लग रहा है मर्द के लिए। अगर आप सिर्फ करिएगा नहीं औरत के लिए लगा देंगे, तो भी लगाना पड़ता था। लेकिन इस बार क्वेश्चन फंसा दिया और पूछा कि मैच किसका हो रहा है, बोला औरत का। वुमेन टेनिस चैंपियनशिप चल रहा है, उसमें रैकेट सर पहुंचेगा कौन? औरत। बोला अब क्या लगाओगे? ठीक है चलेगा, बोले अब भी लगा देंगे। मतलब कहने का कि ईच आइदर नाइदर एवरीवन के साथ प्रायः ही लगेगा, क्योंकि
जब तक ईच आइदर नाइदर रहता है, ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ये पुरुष के बदले में आ रहा है कि औरत के बदले में आ रहा है, तब तक इसे कहते हैं प्योर हिंदी में संदेह का लाभ मिलता है जीव को, संदेह का लाभ। हमको लगा मौत, अब उसमें लिखे रहेगा पता कैसे लगा औरत है, अब मन डालेगा कि नहीं सर औरत होगी तब, तो मतलब कैसे औरत है, ये मतलब है लिखे नहीं रहेगा। लेकिन अगर कभी उल्लेख हो जाए कि नहीं ईच आइदर नाइदर एवरीवन प्रयोग कर रहे हैं औरत के लिए, थोड़ा सा हल्का होकर सी लगा दिया जाएगा, दिक्कत क्या है, क्लियर। अब कर परिभाषा, नाउन के बदले में आकर, नाउन के बदले में आकर उसे बांट बांट करके, उसे बांट बांट करके, अलग अलग करके, अलग अलग करके दिखलाने वाले को, दिखलाने वाले को डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जैसे ईच, ईच आइदर नाइदर एवरीवन, ईच आइदर नाइदर एवरीवन, N1, N1 या सिमिलर है, या सिमिलर है, सिमिलर वर्ब लेता है, या सिमिलर है, सिमिलर वर्ब लेता है, या सिमिलर है, सिमिलर वर्ब लेता है। सीपीओ का क्वेश्चन है, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नो, KNOW, नो ऑब्लिक, everybody know oblique that his failure, FAILURE, failure can oblique be attributed only, be attributed only, oblique to his lack of practice, to his lack of practice, to his lack of practice, full stop। बोलो गड़बड़ का है, नो में क्योंकि एवरीबॉडी सिंगुलर है और नो जन्म से प्लूरल है, तो प्लूरल क्यों सूट करेगा, वहां सिंगुलर बनाना पड़ेगा, नो में लगाना पड़ेगा एस, तब हो जाएगा नो। मिल गया नंबर। अगला पॉइंट लिखो इनटू, यदि इन है, यदि इन्हें एंड के द्वारा, यदि इन्हें एंड के द्वारा जोड़ भी दिया जाए, यदि इन्हें एंड के द्वारा जोड़ भी दिया जाए तो भी, यदि इन्हें एंड के द्वारा जोड़ भी दिया जाए तो भी ये सिंगुलर समझे जाएंगे, ये सिंगुलर समझे जाएंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर समझे जाएंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर समझे जाएंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए, he has a great fascination, oblique for each and everything, for each and everything, oblique that are connected, oblique that are connected, oblique with drama, full stop। आर आर के जगह आर के मतलब में किस लगा, M3। यदि इन है, इन्हें मतलब देखो, यदि इनके, यदि इनके तुरंत बाद, यदि इनके तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन आए, यदि इनके तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन आए, प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के बाद, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला
नाउन या प्रोनाउन तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल रहेगा, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल रहेगा, परंतु वर्ब सिंगुलर रहेगी, परंतु वर्ब सिंगुलर रहेगी। FCI neither of them oblique have any experience oblique in software development full stop in software development full stop। बोलो क्या होगा? हाथ के बदले में हाथ लगा। अगला पॉइंट चलो। एंड फॉर यदि इनके ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आए, यदि इनके ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वह तो सिंगुलर रहेगा ही, तो वह तो गलती हो गई, वह तो प्लूरल रहेगा ही, क्रिया भी प्लूरल आएगी, तो वह तो प्लूरल रहेगा ही, क्रिया भी प्लूरल आएगी, वह तो प्लूरल रहेगा ही, क्रिया भी प्लूरल आएगी। जैसे आईबी का क्वेश्चन है, बी ईच oblique has been preparing oblique for the competition oblique for 2 years competition oblique for 2 years फुल स्टॉप लगा है। अगला लिखो N5 यदि इन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ी तो प्रायः ही परिवार की सहायता लेंगे, परिवार की सहायता लेंगे। पराया की सदैव क्वेश्चन लिखिएगा PNB each of them along oblique with their families and pets pets oblique families and pets oblique is going to Goa oblique for summer vacation फुल स्टॉप करो। देखो गौर से देखोगे तो इसमें न लड़का का बात हो रहा है न लड़की का बात हो रहा है, लेकिन इसमें देखो कि लोग गोवा जा रहा है समर वेकेशन के लिए, जानवर तक जा रहा है तो औरत कैसे नहीं होगी उसमें, पेट्स भी जा रहा है तो हमको लगता है पूरा फैमिली में और कुछ औरत होना चाहिए, लेकिन अवसर का लाभ ये मिला कि क्लियर नहीं है कि औरत है कि मर्द है, यह क्लियर है कि पेट से जानवर है, लेकिन औरत मर्द क्लियर नहीं है। हालांकि संदेह औरत भी होगी तो पूरा फैमिली तो जरूर होगा, लेकिन वही संदेह का लाभ तो क्लियर गलती हो जाएगा। अब क्या होगा इसके बदले में इज हो। अगला पॉइंट N6 लेकिन यदि यह स्पष्ट हो जाए कि इनका प्रयोग
स्त्री के लिए हो रहा है, इनका प्रयोग स्त्री के लिए हो रहा है, तब इनकी सेवा सी परिवार लगेगा, तब इनकी सेवा में सी परिवार लगेगा, सी परिवार लगेगा। सीजीएल का क्वेश्चन है, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ वोमेन WOMEN apostrophe S वोमेन्स टेनिस चैंपियनशिप oblique has arrived with oblique dear dear tennis racket full stop। बोलो हिस्सा है नहीं होगा ये मतलब चैंपियनशिप में कीमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब डियर में नहीं होगा, यहाँ लगेगा हाँ। चलो ये समाप्त, अगला एरो के पास जा, अगला एरो दो, लिखो इनडेफिनिट, अगला एरो का नाम है इनडेफिनिट। और अभी भी जहां लिखना समाप्त किए तो वहां हेडिंग बनाओ इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो मेरी ओर से कौन समझो, पहले तुम बताओ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन रहेगा कि नहीं? प्रोनाउन क्यों कहेंगे? नाउन तो और सब भी आया था। आंसर क्या है? आंसर के नाम से पता चलेगा। इसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, इन और डेफिनिट। इन का मतलब होता है आ, डेफिनिट का मतलब निश्चित, अनिश्चित, अनजाना, अपरिचित के बदले में जो आएगा उसे कहा जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों कहा जाएगा? और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनजाना, अनिश्चित, अपरिचित। तो अगर अनिश्चितों के बदले में आए, अनजानों के बदले में आए, अपरिचितों के बदले में आए तो उसे कहा जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। नमूना अभी हम किसको पढ़ा रहे हैं? सब लोग मेरी ओर देख रहे। मान लो किसी लड़की का ध्यान चला जाए उधर, हम बोले क्या बात है जी? तो बोलेगी कोई आपको खोज रहा है, कोई आपको खोज रहा है। अब ये मतलब जो भी खोज रहा होगा आदमी होगा और उसका नाम भी होना चाहिए। हर एक आदमी को दुनिया में नाम है, नाम भी हो, लेकिन लड़की नाम नहीं बोली है, नाम के बदले में बोली है कोई। तो ये मतलब कि कोई प्रोनाउन हुआ क्यों? नहीं भी हो सकता, तो बोलने का पूरा अधिकार है, सोच समझ के बोलना। प्रोनाउन है, कैसे मान ले प्रोनाउन है? अब जरा सोचो, जो आदमी आ रहा है, जो लड़की हमको बतला रही है, अगर वो आदमी उसके पिताजी होते, मामा होते, फूफा होते, मौसा होते, तो कोई बोलती, तो कोई क्यों बोली है? क्योंकि नहीं जानते। तो वो आदमी उसके लिए अनजाना है, अनिश्चित है, अपरिचित है। तो अनिश्चित के लिए, अनजानों के लिए, अपरिचित के लिए प्रयोग किया गया है, इसका मतलब इंडेफिनिट है। और नाम भी उसका होगा, नाम के बदले प्रयोग किया गया तो प्रोनाउन है, दोनों है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन। अमिताभ बच्चन कहता है कभी न कभी तो किसी न किसी से मुलाकात होगी। तो जिस समय अमिताभ बच्चन बोल रहा है, अमिताभ बच्चन तो स्वयं नहीं मालूम है कब मुलाकात होगा, किससे मुलाकात होगा, जनता को क्या मालूम होगा, दर्शक को क्या मालूम होगा। जब ट्विटर के बाद फिल्म आगे बढ़ता है तब मालूम होता है कि 4 बजे मुलाकात होना था और जीनत अमान से मुलाकात होना था। तो जब बोला कभी ना कभी तो वो 4 बजे के बदले में बोला, जो बोला किसी ना किसी वो जीनत अमान के बदले में बोला। दोनों 4 बजे समय का नाम है, जीनत अमान लड़की का नाम है, दोनों नाम के बदले में प्रयोग किए। लेकिन अमिताभ को भी नहीं मालूम था कि कौन कितना बजे मुलाकात होने वाला है, तो दोनों अनजाना था, इसलिए हुआ इंडेफिनिट। और नाम था लेकिन नाम के बदले में प्रयोग किया गया, इसलिए प्रोनाउन। दोनों काम क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो जब कभी कोई शब्द नाउन के बदले में आए, लेकिन जिस नाउन के बदले में आए वो अनजाना हो, अनिश्चित हो, अपरिचित हो, इंडेफिनिट हो, तो कहलाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अपना एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं? कुछ चोर है, कुछ चोर है, ठीक है। हम जिसके बारे में बोले होंगे कोई ना कोई आदमी होगा, लेकिन किसी को नहीं मालूम सर किसके बारे में बोले, सब ये सोचता हूँ हमने छोड़ के बोल रहे हो, लेकिन किसी को नहीं मालूम किसको बोल रहे हैं, पता चला था क्या? नहीं।
तो जिसके बारे में बोले होंगे वो आदमी जरूर होगा, उसका नाम भी होगा। नाम हमको बताना नहीं पड़ा इसलिए प्रोनाउन हुआ। लेकिन अनजाना के बदले में आप बोला, किसी को नहीं मालूम है सर किसके बारे में बोले हैं, तो अनजाने के बदले में बोला जिसके इंडेफिनिट, नाउन के बदले में बोला प्रोनाउन। दोनों का क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन, संख्या गिनो, और, सम, मोर, मोस्ट और एनफ। ये क्या है पहले ये बदला। प्रोनाउन क्यों बोलेंगे और इंडेफिनिट का है बोलेंगे, और दोनों काम करेगा सब। हम ही बोल गए कौन कौन था, तुमको याद है कौन कौन था? ऑल, सम, मोर, मोस्ट और एनफ। ये क्या था? जो था क्लियर है। अब इसके साथ दो बात का लफड़ा है, लफड़ा दूर करते हैं। पहला कि सर इनके साथ क्रिया कैसा है? जवाब है ये जिनको रिप्रेजेंट करेंगे उनको जो क्रिया देना था इनको दिया जाए। हम दो बात बोल रहे हैं, गौर से देखना, बताना दोनों में गलत कौन है सही कौन। आमिर खान बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और हम बोल रहे हैं ऑल आर करप्ट, ऑल आर करप्ट। बोलो गलत कौन था, आमिर खान के हम दोनों सही। बोलो क्यों? क्योंकि जब आमिर खान बोलता है ऑल इज वेल तो वो ऑल का प्रयोग कंडीशन, सिचुएशन, अवस्था के लिए करता है। तो ऑल का प्रयोग कंडीशन के बदले में, अवस्था के बदले में, सिचुएशन के बदले में हुआ, और कंडीशन, सिचुएशन, अवस्था एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इज भोजन मिलता था इसलिए ऑल को इज मिला। लेकिन हम जो बोला कि ऑल आर करप्ट, तो इसका मतलब हम ऑल आदमी के बारे में बोले होंगे, पंखा या घोड़ा या पानी के बारे में नहीं बोले होंगे। और आदमी काउंटेबल है तो काउंटेबल तो सिंगुलर भी हो सकता था सर, तो इस कहने लगा सर ऑल कितना आदमी के बारे में बोलेगा, एक से अधिक के लिए, इसलिए हमने आर लगाया। बोलो गलत कौन था? इसका मतलब है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको रिप्रेजेंट करेगा उसको जो भोजन मिलने वाला था इसको मिलेगा। कैसे? नमूना तुम्हें बताए होंगे, तुमको फिर से बता रहे हैं। मान लो कि तुमने हमको न्योता दिया, हम तुम्हारे घर नहीं जा पाए, और तुम्हारे बहुत क्लोज फ्रेंड को, ऐसे फ्रेंड को भेज दिए जिसका तुम कभी कॉलर पकड़ लेता था, कभी पॉकेट फाड़ देता था, कभी साइकिल का हवा खोल देता था, और कभी साइकिल के ऊपर खड़ा हो जाता था, उसको भेज दिए हैं कि जाओ मेरे बदले में चल जाओ। इस बार भी साइकिल का हवा खोल दोगे, इस बार भी कॉलर पकड़ लोगे? नहीं, इस बार उसके साथ पूरा सत्कार वो होना चाहिए जो हमको मिलने वाला था, क्योंकि इस बार वो तुम्हारे साथी के रूप में नहीं, मेरे प्रतिनिधि के रूप में गया है। तो हमको जो भी मिलने वाला था सब उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है इसको देखना पड़ेगा। और उसका उल्टा हम बोले थे, तुमको फिर से बोलते हैं कि मान लो मेरे यहाँ कोई फंक्शन है, तुम नहीं आ पाए, अपने मुखिया जी को भेज दो, वो तो एंट्री आएगा ना ऐसे में। हम तो मुखिया है, हम स्लीपर ही मेरा आदमी मिलेगा, बोलेगा आज वाला पढ़ना है, बोलेगा नहीं, बोले दूसरे लाइन में खड़ा हो जाओ, और फिर मुहर पड़ेगा कल ही हो। बोले हम मुखिया हैं, बोला अपने गांव में मुखिया है, आप यहाँ पर मेरे स्टूडेंट के बदले में आए हैं, और जो स्टूडेंट को मिलता था आपको मिलेगा, खड़े रहिए शांति से। समझ आ गया क्यों? क्योंकि वो यहाँ के लिए उस समय मुखिया नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रतिनिधि है, और तुम्हारा क्या हालचाल होता है वही हालचाल उसका भी होने वाला है। बात समझ में आ गया? तो और सब मोर मोस्ट जिसका प्रतिनिधि बन के आएगा उसको जो सरकार मिलने वाला था और उसको मिलेगा। नमूना के रूप में कह रहा है समथिंग इज बर्निंग, समथिंग इज बर्निंग, गो एंड गेट, गो एंड गेट। क्या लगना चाहिए उसके बाद? गेट के बाद इट लगेगा। समथिंग इज बर्निंग, तो चल रहा है, चल रहा है इंसान, वस्तु, वस्तु निर्जीव, निर्जीव भी, और वस्तु अनकाउंटेबल भी, इट लगे। अब आ रहे हैं क्रिया के बारे में, सुनो। क्रिया तो बता दिए कैसा लगेगा। अब रहा बात इसके साथ प्रोनाउन कैसा लगेगा। जवाब, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के बदले, देखो रास्ता कितना पहले बनाए हुए थे, तो लगा था किताब में सर काहे पढ़ा रहे हैं, आज के लिए पढ़ा दो, कितना काम आ जाएगा। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आया, अनकाउंटेबल नाउन का प्रतिनिधि किया, तो तुमको पढ़ा चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन सदा सिंगुलर रहेगा और सदा निर्जीव रहेगा। याद आया? सदा सिंगुलर रहेगा, सदा निर्जीव रहेगा, और सिंगुलर निर्जीव के लिए तुम्हारे पास इट का व्यवस्था है। किसका व्यवस्था है? अगर ऑल, सम, मोर, मोस्ट, एनी, एनफ निर्जीव के बदले में आया तो इनकी सेवा में कौन परिवार आएगा? परिवार आएगा। इसीलिए हम नहीं बोल रहे हैं, दुनिया को बोलना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर बोल रहा है, लुमिनस के प्रचार कह रहा है समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लुमिनस
इन्वर्टर का बटन आता है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, गो एंड गेट इट, गो एंड गेट इट। तो समथिंग का प्रयोग उसने जो किया, किसके लिए किया? अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया और निर्जीव के लिए किया। तो बता चुके हैं निर्जीव सिंगुलर रहेगा तो नीट लगेगा, लेकिन अगर वही और सम मोर मस्ट एनी एनफ आएगा काउंटेबल के लिए, तो काउंटेबल के बारे में बता चुके हैं, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ऑल भला सिंगुलर के लिए कैसे आ सकता है? सम भला सिंगुलर के लिए कैसे आ सकता है? मोर सिंगुलर के लिए कैसे आएगा? मोर सिंगुलर के लिए कैसे आएगा? एनफ सिंगुलर के लिए कैसे आएगा? इसका मतलब प्लूरल के लिए आएगा। और जब प्लूरल के लिए आएगा तो सोच मत करो कि मर्द है कि औरत है कि निर्जीव है, सीधा दे रगड़ दो। नमूना के रूप में ऑल आर करप्ट, all are corrupt because, so समझ के बोलना, because their mind is corrupt, his mind is corrupt, her mind is corrupt, its mind is corrupt, Its mind. its बोलना, their mind is corrupt। ठीक है, पहला देखो यार माइंड है, माइंड निर्जीव तो कैसे हो? बात तोरा बारे में नहीं, इंसान के बारे में, जो सोच समझ के बोला हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, कह रहे हैं कि all is remaining in the teapot, all is remaining in the teapot, you can take him, her, it की them, them क्या है? क्योंकि टी पॉट में ना लड़का रहेगा ना लड़की रहेगी, चाय ना रहेगा जी, तो चाय के लिए दिल कैसे होगा, हर कैसे होगा, हिस कैसे होगा, इट होगा, नोट कर पहले परिभाषा। वैसे प्रोनाउन जो ऐसे नाउन के बदले में आते हैं, जो ऐसे नाउन के बदले में आते हैं, जो अज्ञात होते हैं, जो अज्ञात होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जो अज्ञात होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे जैसे ऑल, सम, मोर, मोस्ट, all, some, more, most, enough, and one। जब ये अनकाउंटेबल नाउन के, N1 है, जब ये अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आते हैं, सिंगुलर समझे जाते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर समझे जाते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे enough is remaining in the teapot, enough is remaining in the teapot, full stop। अनुमान लगाओ एनफ किसके बदले में आया? पीने वाले के बदले में, चायदानी के बदले में, चाय के बदले में। अगला लिखो इनटू। ऐसी अवस्था में इनकी सेवा में इट परिवार आएगा। जैसे enough is remaining in the teapot, comma, you may take it, and यदि इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के बदले में हो,
काउंटेबल नाउन के बदले में हो तो इन्हें प्लुरल समझकर प्लुरल वर्ब देंगे। प्लुरल वर्ब देंगे। जैसे all are learning English। all are learning English। फुल स्टॉप। यहाँ all किसके बदले में आ रहा है? सबके बदले में आ रहा है। अगला लिखो ऐसी अवस्था में N4 है। N4 ऐसी अवस्था में इनकी सेवा में दे परिवार आएगा। ऐसी अवस्था में इनकी सेवा में दे परिवार आएगा। जैसे all are learning English। all are learning English because their EHEIR because their English is weak। फुल स्टॉप। क्या गड़बड़ है? सही, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला एरो लीजिए, समाप्त हो जाएगा। अगला एरो का नाम है इंट्रोगेटिव। INTROGATIVE। हेडिंग बनाओ, पूरा नाम लिखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लिखिए, चलो मेरी ओर से। और ये बताओ कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहेगा कि नहीं? प्रोनाउन का मतलब नाउन के बदले में इससे पहले भी बहुत सारे आ चुके हैं। तो अब बताओ कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इससे पहले आने वालों में समानता क्या है? सब प्रोनाउन है, सब नाउन के बदले में आएगा। अंतर है क्या? अंतर कैसे मालूम हुआ तुमको? नाम क्या है? कितना हल्का है देखो। इंट्रोगेटिव में दो शब्दों से मिलकर बना, इंट्रोगेट और इव का मतलब वाला। और इंट्रोगेट का मतलब होता है उर्दू में पूछताछ करना, हिंदी में प्रश्न करना। इव का मतलब वाला, प्रश्न करने वाला, पूछताछ करने वाला। और प्रोनाउन का मतलब नाउन के बदले में आने वाला। तो नाउन के बदले में तो आने वाले कई हैं, लेकिन उनमें से भी तो न केवल नाउन के बदले में आए बल्कि पूछताछ करें, प्रश्न करें, सवाल करें तो कहलाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव क्यों कहलाएंगे? दोनों काम करेगा तब। देखो दो प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ, बढ़िया से। हम बोल रहे हैं व्हाट इज दिस। क्या बोल रहे हैं? तो मोबाइल के बदले में हमने कौन कौन शब्द का प्रयोग किया? व्हाट और दिस का प्रयोग किया तुम लोग को दिखलाने के लिए, ताकि तुम लोग उधर नहीं अब इधर देखना शुरू करो। तो दिस का प्रयोग मोबाइल के बदले हुआ, जो नाउन है नाउन के बदले हुआ, लेकिन प्रदर्शित करने के लिए हुआ। तो दिस पहले मतलब प्रोनाउन हुआ कि नहीं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ ना? तो कौन सा प्रोनाउन हुआ? प्रदर्शित करने वाला डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। लेकिन अगला देखना क्या बोला था? व्हाट इज दिस। तो इसमें एक शब्द ऐसा भी था जो ना केवल मोबाइल के बदले में आया था बल्कि प्रश्न भी पूछ रहा था। कौन? तो व्हाट नाउन के बदले में आया, इसलिए प्रोनाउन। लेकिन व्हाट प्रदर्शन करने के लिए नहीं आया था, बांटने के लिए नहीं आया था, आया था पूछने के लिए। तो पूछने के कारण और नाउन के बदले में आने के कारण। अपना एग्जाम्पल ले लो, बाहर किताब में ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं हम, हु आर यू। क्या बोले? हु आर यू। तुम्हारा नाम लिए क्या? किसी का भी नाम लिया अभी नहीं, लेकिन तुम्हारे नाम के बदले में हमने दो शब्द का प्रयोग कर लिया। कौन कौन? हु और यू। हु और यू। अब इसमें यू तो तुम लोग का निजी मामला है, यू हम भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। प्रयोग कर पाएंगे क्या? आपके सभी नहीं कर पाएंगे नहीं। तो यू तुम्हारा नाम था क्या? तो नाम के बदले में आया कि नहीं? लेकिन तो निजी मामला, हम अपने प्रयोग नहीं कर पाएंगे, केवल तुम्हारे प्रयोग करेंगे।
तो इसका मतलब है यू पर्सनल प्रोनाउन था, लेकिन वो प्रश्न पूछने के लिए आया था इसलिए इंट्रोगेटिव है, और केवल थोड़ा मामला नहीं, इसका मामला भी हो सकता है, मेरा मामला भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हु नाउन के बदले में है, इसका मतलब प्रोनाउन है, लेकिन क्या करने के लिए आया? पर्सनली आया है नहीं, बांटने के लिए आया नहीं, प्रदर्शन करने के लिए आया नहीं, अनजानों के लिए आया नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने के लिए आया है। तो प्रश्न पूछने के कारण इंट्रोगेटिव, नाउन के बदले में आने का प्रोनाउन, दोनों काम करेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका आगे दुश्मन आने वाला है, इसे सदर करेंगे तो वो 3 पहचान पर बता देना है। पहला पहचान समझ में आया? पहले मतलब करेगा क्या? 2 काम करेगा, नाउन के बदले में आएगा पहला काम, दूसरा काम प्रश्न पूछेगा इसलिए कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब समझ लो सिद्धांत। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाक्य का श्री गणेश करेंगे, हिंदी समझ में आया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाक्य, इसके वाक्य के अंत में, इसके अंत में नहीं, इसके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। और तीसरा पहचान, इसका हिंदी अनुवाद करने पर अक्षर का की प्राप्ति हो। क्या प्राप्ति होगा? का की प्राप्ति होगी। जैसे बहुत पहले सॉन्ग आया था, कौन है जो दिल में समाया, ठीक है? तो पूछा गया कौन, इंसान के बदले में नाम नहीं लिया गया, नाम नहीं लिया गया, इसका मतलब है प्रोनाउन होगा, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कौन, तब हो गया इंट्रोगेटिव। वाक्य आरंभ में था, वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह था, और इसके हिंदी अनुवाद करने पर क्या प्राप्त हुआ था? कौन, तो हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वरना ये कुछ और भी हो सकता है। अंग्रेजी में कोई भी परमानेंट नहीं है कि सर है तो सरे रहेंगे, सर चेहरा भी हो सकते हैं। पहले परिभाषा, वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आकर, नाउन के संदर्भ में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे whom, whose, whom, what, which, of which एक साथ, of which anyone, यह वाक्य आरंभ में रहता है, into, इसके बाद के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, इसके बाद के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। N3, इसका हिंदी अनुवाद करने पर प्रथम अक्षर के रूप में अक्षर ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट में लिखो का ब्रैकेट बंद, की प्राप्ति होगी, का ब्रैकेट बंद, की प्राप्ति होगी। बोले बना, जैसे who are you, मार्कअप मतलब है। अगला एरो दो, लिखो रिलेटिव, पूरा नाम लिखो, क्या लिखा? अब बताओ कि रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा कि रहेगा, लेकिन अफसोस की बात बड़ी धोखा देगा, बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के टीम में एक भी खिलाड़ी अपना नहीं, सब कहीं ना कहीं बाहर से आया हुआ, जो दूसरे रूप में नजर आ चुका है। सब रिलेटिव का है, कहेंगे काम देखना, नाम बदलते हैं, क्या काम है?
पाला तो तुम बता दो कि रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा नहीं। और रिलेटिव दो शब्दों से मिलकर बना है, रिलेट प्लस टिव। रिलेट का हिंदी होता है संबंध, इनका मतलब वाला। रिलेट का मतलब होता है रिश्ता, इनका मतलब वाला। रिश्ता वाला, संबंध वाला। प्रोनाउन का मतलब नाउन के बदले में आने वाला। तो जो नाउन के बदले में आए तो प्रोनाउन, और संबंध बताए तो रिलेटिव, दोनों काम करेगा तो कहलाएगा रिलेटिव। अब याद करो अपना गांव के जीवन को। जो हम लोग गांव में रहते थे तो कभी क्रिकेट का, कभी कबड्डी का, कभी फुटबॉल का मैच लेते थे, और जीतने के लालच में दूसरे गांव से खिलाड़ी मंगवाते थे, जिसको गौरव प्लेयर बोला जाता था। याद आ रहा है कुछ? हम भी देहाती है, प्योर देहाती, तो हमको अनुभव है थोड़ा सा, उम्मीद है सबको ऐसा अनुभव होगा। लेकिन कुछ भी हो जाता था, जो कप्तान होता था अपने मोहल्ले का, अपने गांव का होता था। लेकिन ये ऐसा टीम है ना रिलेटिव प्रोनाउन, इसका कप्तान तक अपना नहीं। कप्तान भी बाहर से आया है तो पहचानना पड़ेगा, वर्दी देख के, खेल देख कर क्या रहा किसके टीम में है। क्योंकि जितना भी अभी बता चुके थे, जितना भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वही सब रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो इंट्रोगेटिव वही रिलेटिव, बल्कि एक बढ़ जाता है, जो मेन खेल खेलता है वो भी इसका अपना नहीं है, वो आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से, इसका नाम है डायट। क्या नाम है? तो डायट प्लस सारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन का, तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, और दूसरा काम करता है, दूसरा काम कहलाता है। तो जब कभी डायट प्रदर्शन करने के काम आएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन अगर कोई संबंध बताना शुरू कर देगा तो रिलेटिव प्रोनाउन। जब हूं, विच आदि जो लिखा है प्रश्न पूछने का काम करेगा कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो संबंध बताने का काम करेगा कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब कभी कोई शब्द, उससे मतलब नहीं, कोई भी शब्द, मेरा नाम भी, बाबू जी का नाम भी, अगर नाउन के बदले में आकर संबंध बताने का काम शुरू कर दे तो कुछ समय के लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन है। पहले क्या था मालूम नहीं, बाद में क्या रहेगा कोई पता नहीं। अभी वो रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा कब? जब वो नाउन के बदले में आएगा नंबर एक, दूसरा संबंध बताने का काम कर कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। न बोला तो मतलब क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं द स्टूडेंट हु इज सिटिंग हियर, द स्टूडेंट, और हल्का कर दे द बॉय who is sitting here is my student। The boy who is sitting here is my student में who आया है कि नहीं? लेकिन इस बार प्रश्न पूछने के लिए ना आया, प्रश्न पूछने के लिए नहीं, बल्कि मेरा इसके साथ संबंध बतलाने के लिए आया। तो तुम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में देखे थे, हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि संबंध बतलाया तो रिलेटिव। और नाउन के बदले में नाम कहाँ लिए थे हम? नाम के बदले में तो प्रोनाउन, दोनों काम किया तो रिलेटिव प्रोनाउन। तो जितने के जितने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो सब, और एक डायट जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था, तो अगर संबंध बताने का काम शुरू कर दे तो कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। और डायट सबसे ज्यादा काम करता है, जैसे एक राइटर ही बोला, ऑल डायट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर वस्तु जो चमकती है सोना नहीं होती। तो यहाँ पर डायट प्रदर्शित नहीं कर रहा है, बल्कि संबंध बता रहे कि वो सोना नहीं होती, नहीं चमकती है। तो यहाँ पर है वो रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन 3-5 बताते रहे, दिक्कत हम समाप्त हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य के मध्य में रहेगा, कहाँ रहेगा? और इंट्रोगेटिव कहाँ था? रिलेटिव प्रोनाउन के वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहेगा। क्या रहेगा? फुल स्टॉप रहेगा। और रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी अनुवाद करने पर प्रथम अक्षर रूप प्राप्ति होगा जा। क्या प्राप्त हुआ था? फिर से देखो, हु आर यू, कौन हो तुम, वाक्य आरंभ में, लास्ट में मार्ग पेट्रोवेदा हिंदी का। और अब सुनो, द बॉय हु इज सिटिंग हियर इज माय स्टूडेंट। लड़का जो यहाँ बैठा है मेरा विद्यार्थी है, वाक्य बीच में आया है, इसके अंत में फुल स्टॉप है और हिंदी निकल रहा है जा। ये है रिलेटिव प्रोनाउन। दोनों एग्जाम अपने साथ साथ ये तक कई बार तुम्हारे सामने दिखा देते हैं। इसे बारे में सब बोला था, कौन है जो दिल में समाया, तो ये था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। सलमान खान क्या बोलता, कोई हु का प्रयोग कर रहा है, कह रहा है, उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, हर दिन जो प्यार करे। यहाँ पर जो बोला है, जो कहावत है हूँ, लेकिन यहाँ पर हूँ इंट्रोगेटिव नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है। पूछता है तो क्या देते सिंह लकड़ी पर, यहाँ भी प्यार करते हैं, तो संबंध बताया जा रहा है जिसका सिंह लकड़ी पर जाने वाले, तो संबंध बता रहा रिलेटिव प्रोनाउन। इसका सकल बात करें। अच्छा